गुरुदेव नमस्ते। योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। अभी मैं आप लोगों की संचिका नहीं देख पाया हूँ जो परीक्षाएं हुई उसकी, पर दो की तो प्राप्त हो गई है, मुनि जी की और अपने मुकेश जी की। अब मैम अपना गुरुदेव मैं ये बोल रही थी, हम्म, अब वो संचिका आप ग्रुप में डाल देंगे तो मेरे से और जुड़ी हैं दो चार माता, हाँ मैं तो डालूंगा, वो पहले मैं मांग रही थी देखूंगा कि फिर मुझे देख करके फिर डालूंगा ना। जी जी तो गुरुदेव। अपने विभूतिपात के 13 सूत्र हो गए थे। उन 13 सूत्रों में जो है धारणा ध्यान समाधि उस पर चर्चा हुई। धारणा ध्यान समाधि के कारण से क्या होता है ये उस पर चर्चा हुई, और धारणा ध्यान समाधि में क्या परिणाम होता है चित्त का उस पर चर्चा हुई। और उसके बाद में जो परिणाम होता है, तो परिणाम को लेकर के थोड़ी सी चर्चा जो है अब ये परिणाम किस प्रकार से होता है, क्योंकि परिणाम की जो प्रोसेस है वस्तुंतर परिणाम होता है या धर्मांतर परिणाम होता है, ये जो बात थी तो उसमें जो है इन्होंने बताया कि धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है, ये वस्तुंतर परिणाम नहीं है। हम जो है परिणामवादी हैं तो धर्म वस्तुंतर परिणामवादी नहीं है, वस्तु तो वो की वही रहेगी, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम होता है। और धर्म लक्षण अवस्था परिणाम को बता करके अच्छे से समझाया कि धर्म परिणाम क्या है, लक्षण परिणाम क्या है, अवस्था परिणाम क्या है, इस पर अच्छे से चर्चा करके अब यहाँ पर थोड़ा सा उसी धर्म लक्षण अवस्था परिणाम को थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जो बताया तो है ना जो है उसमें वर्तमान लक्षण, अतीत लक्षण और अनागत लक्षण जो है उस पर भी चर्चा करी। और उसमें जो है जैसे व्युत्थान धर्म था, व्युत्थान धर्म से निरोध धर्म आ गया, तो निरोध धर्म आ गया तो धर्म परिणाम हो गया। और निरोध धर्म जो था वो नया नहीं आया है, पहले वो अनागत लक्षण था, अब वर्तमान लक्षण हो गया है। और यदि वही वर्तमान जो है वो यदि चला जाए तो वो अतीत लक्षण हो जाएगा। और उसमें भी जो है जैसे जैसे उसमें पहले वो निरोध धर्म जो था वो थोड़ा सा कमज़ोर था, और फिर उसके बाद में जो है ना धीरे धीरे वो है ना दृढ़ होता जाएगा, ये अवस्था परिणाम है। ये चर्चा करने के बाद में अब ये थोड़ा सा जो है ना धर्म के कारण से धर्मी का क्या होता है और धर्म और धर्मी का आपस में कैसे संबंध होता है और धर्म क्या है, अब उसको थोड़ा सा समझा रहे हैं। तो ये 14वां सूत्र है, तत्र शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा तब जा कर के ये सूत्र जो ना, क्योंकि ये सूत्र थोड़ा जटिल भी है और बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो है सांख्य योग का सिद्धांत जो है, सैद्धांतिक पक्ष जो है ना वो आ रहा है, और आगे ये सूत्र जो चलेंगे वो सांख्य योग के सिद्धांत को जो है ना प्रतिष्ठापित करेंगे। क्योंकि बौद्ध लोग जो है वो धर्मी को नहीं मानते हैं, वो धर्म ही उनके पास में सब कुछ है, और धर्म है ज्ञानात्मक ना, ज्ञानात्मक, ज्ञान मतलब बुद्धि, बुद्धियात्मक, इसलिए उनका मत ही बौद्ध मत है। क्योंकि वो बुद्धि को ज्ञान को ही मतलब मानते हैं, संसार ज्ञानात्मक है, जो दिखाई दे रहा है बस वो ज्ञानात्मक है। घड़ा घड़ा दिखाई दे रहा तो घड़ा घड़ा नहीं है, वो घड़े का ज्ञान हो रहा है बस हमें। और घड़े में जो शीतल जल हो रहा है बोले वो भी उसका शीतल जल का ज्ञान हो रहा है हमें, क्योंकि हर क्षण नष्ट हो रहा है, हर क्षण बन रहा है, तो पदार्थ जो है ना ऐसे तो ना जो है शून्य से पदार्थ कैसे पैदा होगा। तो इसलिए शून्य से उन्होंने ज्ञान को पैदा किया है, और वो ज्ञान भी जो है ना धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, तो वही निर्वाण वाली अवस्था वो मानते हैं। तो इसलिए उस मत का खंडन भी करना है, और यहाँ पर ये स्थापित करना है कि धर्मी तो रहता है और धर्मी में धर्म होते हैं, और वो किस प्रकार से होते हैं ये बता रहे हैं। शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी।
तो पहले सूत्र के जो शब्द हैं उन शब्दों को थोड़ा सा समझ लो। शांत, उदित, अव्यपदेश्य, तीन शब्द हैं, शांत, उदित और अव्यपदेश्य। शांत का मतलब है जो धर्म आया था अब शांत हो गया, चला गया, तो वो हो गया शांत। शांत मतलब अतीत, जो बीत गया है, जो अनागत भी नहीं है, जो आएगा भी नहीं, और जो वर्तमान भी नहीं है, जो बीत चुका है, वो है शांत। उदित है जो उदित हो चुका है, जो वर्तमान है। वर्तमान है वो, उसको कहा गया उदित। शांत मतलब जो बीत गया है, भूत हो गया है, अतीत हो गया है, अतीत कहो, भूत कहो, शांत कहो, उदित कहो, वर्तमान कहो। और अव्यपदेश्य, अव्यपदेश्य का मतलब है जो, है ना, वैसे तो, है ना, इसको यदि संस्कृत में व्याकरण के हिसाब से देखेंगे अव्यपदेश्य, तो व्यपदेष्टुम अयोग्य, जिसको बताने में मतलब जो बताने के योग्य नहीं हो, जिसको बताया ना जा सके, वो है अव्यपदेश्य। तो बताया किसको नहीं जा सकता? जो भविष्य है। तो अव्यपदेश्य मतलब जो अनागत है, अभी आया नहीं है, तो अनागत जो है वो अव्यपदेश्य है। जैसे मिट्टी का लोंदा है, अब मिट्टी के लोंदे में कई सारे धर्म हैं। इसमें घट धर्म भी है, इसमें ईंट धर्म भी है, इसमें जो है ना कुल्लड़ धर्म भी है, इसमें और कोई मूर्ति धर्म भी है। वो सारे के सारे धर्म उसके अंदर मौजूद है या नहीं है जी? मौजूद है महाराज जी। है ना, सारे धर्म उसके अंदर मौजूद हैं। कौन सा धर्म आएगा, कब आएगा, ये बताने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो ये इसलिए उस अनागत धर्म को, जितने भी धर्म हैं वो सारे के सारे धर्म, अनागत जो धर्म है, उनको जो है अव्यपदेश्य शब्द से कहा गया है। तो अव्यपदेश्य मतलब अनागत धर्म। तो शांत, उदित और अव्यपदेश्य धर्म, धर्म का संबंध इन तीनों के साथ में लगेगा। शांत धर्म, उदित धर्म, अव्यपदेश्य धर्म। तो शांत, उदित और अव्यपदेश्य धर्म का अनुपाति धर्मम अनुपतितुम शीलम यस्य सह धर्मानुपाति, इन तीनों धर्मों का अनुगमन करने वाला वो होता है धर्मी। धर्मी जो है ना, इन तीनों धर्मों को छोड़ नहीं सकता। न शांत को छोड़ सकता है, न उदित को छोड़ सकता है, और न अव्यपदेश्य को छोड़ सकता है। इन तीनों धर्मों का, है ना, अनुपतन करेगा, उनका अनुगमन करेगा, अनुगामी बनेगा, उनको छोड़ नहीं सकता, वो है धर्मी। धर्मी वो है जो इन धर्मों को जो है छोड़ नहीं सकता। शांत धर्म भी उसी में रहेंगे, उदित धर्म भी उसमें रहेगा, और अव्यपदेश्य धर्म जो अनागत धर्म है वो सबके सब उसी में रहेंगे। कोई भी नया धर्म नहीं आ सकता, ऐसा संभव नहीं है। हर वस्तु में, हर वस्तु में जो भी धर्म, उस वस्तु से जो भी चीज बन सकती है, वो सारे के सारे धर्म उसमें मौजूद हैं। सारे के सारे धर्म उसमें मौजूद हैं। जैसे एक पत्थर है, उस पत्थर में जितनी भी मूर्तियां बन सकती है, वो सारे आकार उस पत्थर में मौजूद है या नहीं है? महाराज जी कभी बनेंगे। हाँ, नहीं तो कोई बना ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि सर्वम सर्वात्मकम, सब में सब धर्म है, सब में सब धर्म है। तो इसलिए जो है ना, मतलब बस कोई सा धर्म शांत हो गया है, कोई सा धर्म उदित हो गया है, कोई सा धर्म अव्यपदेश्य है। ये बात समझ लेना कि सब में सब धर्म है। तो इसलिए ये, है ना, जो है शांत, उदित और अव्यपदेश्य धर्म का अनुपतन करने वाला, अनुगमन करने वाला, उसको छोड़ नहीं सकता, ऐसा वो धर्मी होता है। ये सूत्र का अर्थ हो गया। सबको समझ में आ गया सूत्र का अर्थ? आ गया महाराज जी। जी। अब इसका जो है ना, हम भाष्य पढ़ते हैं, व्यास भाष्य।
योग्यतावच्छिन्ना धर्मिणः शक्तिरेव धर्मः। योग्यतावच्छिन्ना, योग्यता से जो युक्त है, अवच्छिन्न कहते हैं युक्त को। तो योग्यता से जो युक्त है, योग्यता मतलब पात्रता, योग्यता मतलब उस चीज की क्षमता। जैसे दूध में दही बनने की क्षमता है या नहीं है? यदि दही बनने की क्षमता नहीं हो तो दूध से कभी भी कोई दही नहीं बना सकता। ये उस धर्मी की शक्ति है। धर्मी मतलब उस पदार्थ की। उस पदार्थ में दूध होने की शक्ति है, इसलिए दूध बन गया है। अब दूध वर्तमान है और दही आदि जो है वो अव्यपदेश्य है, अनागत है। लेकिन उस दूध में दही बनने की क्षमता है, उस दूध में मक्खन बनने की क्षमता है, उस दूध में छाछ बनने की क्षमता है, उस दूध में घी बनने की क्षमता है, उस दूध में मावा बनने की क्षमता है, उस दूध में मिठाई बनने की क्षमता है। और मिठाई भी नहीं जाने कितनी प्रकार की है, नाम लेते रहो, भले नाम लेते रहो, खत्म नहीं होगा। ये सारी क्षमता है, उसी को कहा गया है योग्यतावच्छिन्ना। योग्यता मतलब उस क्षमता, उस पात्रता से युक्त जो धर्मी है, धर्मी की वो जो शक्ति है, धर्मी में उस पात्रता से युक्त जो शक्ति है वो ही धर्म है। धर्मी में जो योग्यता है, अलग अलग है ना, धर्म को ग्रहण करने की जो धर्म, उसमें अलग अलग रूप में होने की जो शक्ति है, तो वो जो शक्ति है ना वही धर्म है। दही होने की शक्ति है, वही दही जो है ना, दही दधी शक्ति वही धर्म है और वो उस धर्मी का है। अभी भले ही दही नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अव्यपदेश्य है, अनागत है, अभी भविष्य है। तो ये योग्यतावच्छिन्ना धर्मिणः शक्तिरेव धर्मः, ये लाइन अच्छे से समझ लेना। ये बड़ी कठिन लाइन है और बड़ी सरल भी है ना। अपने धर्मी मतलब गुरुदेव चित्त भी बोल सकते हैं। धर्मी कोई भी हो सकता है, जितने भी पदार्थ हैं सब धर्मी हैं, है ना। 23 पदार्थ जो है ना, 23 तत्व, वो सारे के सारे धर्मी हैं। और उन 23 पदार्थों में जो भी अब ये दिखाई दे रहा है, ये सारे धर्म हैं। जो पेड़ है वो उसी का धर्म है, जो मकान है वो उसी का धर्म है, उन्हीं 23 तत्वों का धर्म है। जो दुकान है, जो और एक एक जीवों का शरीर, ये सब जो है ना, ये सब धर्म रूप हैं। उन पदार्थों में ये आते रहते हैं और जाते रहते हैं। यूं नहीं है कि ये नए नए पदार्थ बन गए हैं, नए पदार्थ नहीं है। यही बात को स्थापित करना है। सांख्य योग ये स्थापित करना चाहता है कि 23 तत्व जो है ना, ये तो हैं धर्मी, ये अलग अलग पदार्थ हैं, लेकिन अब इनके बाद में जो नए नए पदार्थ बनेंगे वो पदार्थ नए नहीं हैं, वो केवल धर्म परिणाम है। मिट्टी से ईंट बन गई तो ईंट कोई नई नहीं बन गई है, वो है मिट्टी, वो की वही चीज है, कुछ भी नहीं बदला उसमें। केवल ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ऐसे कह सकते हैं कि हर चीज में अपना अपना गुण है। हाँ, हर चीज में जो अपना गुण है ना, बनाने को है। हर चीज में जो गुण है माता जी, वो गुण पहले से मौजूद था, उसमें नया नहीं आया है। हाँ, तो वही धर्म हो गए ना, वही धर्म है। वो जो धर्म है, तो इसका मतलब है कि ईंट जो है ना वो नई नहीं आई है। ईंट धर्म उस मिट्टी वाले जो पिंड था ना, उसमें पहले से मौजूद थी, बस वो धर्म आ गया। धर्म आ गया तो हमें वो पिंड जो था वो ईंट दिखाई देने लग गया, और ईंट से कुछ और धर्म आ जाएगा तो फिर वही पिंड हमें और कुछ दिखाई देने लग जाएगा। और पिंड भी अपने आप में एक धर्म था, वो पिंड धर्म चला गया। वास्तव में है तो मिट्टी। तो मिट्टी के जितने भी भेद बन रहे हैं वो केवल धर्म परिणाम है, वस्तुतंत्र परिणाम नहीं है। ये बात यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। दूध से दही बना है तो दही नया पदार्थ नहीं बन गया है, पदार्थ तो वही है। उस पदार्थ में दही धर्म उत्पन्न हो गया, बस जो दही धर्म उसमें था, पहले से था, वो अनागत था, अब वर्तमान हो गया है। इस सिद्धांत को अच्छे से समझ लेना। ये सिद्धांत यदि अच्छे से समझ में आ जाएगा
तो बौद्ध मत का जो खंडन किया जा रहा है वो भी हमें समझ में आएगा। और दूसरा जो है, न्याय वैशेषिक से ये सिद्धांत बिल्कुल है ना अलग है, और न्याय वैशेषिक के सिद्धांत से बहुत प्रबल सिद्धांत है ये। और ये जो सिद्धांत है, इस ये सिद्धांत है ना हमारे दर्शनों का सबसे प्राचीन सिद्धांत है ये, और सबसे व्यावहारिक सिद्धांत है ये, सबसे व्यावहारिक सिद्धांत। और कहीं ना कहीं वेदांत भी जो है, वेदांत जो है विवर्तवाद को मानता है, लेकिन विवर्तवाद को मानने पर भी उसे इस सिद्धांत का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने तीन सत्ताओं को कह करके प्रातिभाषिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक सत्ता, तो उसमें जो व्यावहारिक सत्ता है वो पूरी की पूरी जो ना सांख्य योग की प्रक्रिया को लेकर के उन्होंने व्यावहारिक सत्ता को स्वीकार किया है। ये एक व्यावहारिक सिद्धांत है ये। इसलिए जो ना इसको 13वें सूत्र में भी खूब समझाया, अब 14वें सूत्र में इसको बिल्कुल अच्छे से समझा रहे हैं। तो योग्यतावच्छिन्ना धर्मिणः शक्तिरेव धर्मः, उस धर्मी में, उस धर्मी की जो योग्यतावच्छिन्ना शक्ति है, उस पात्रता से युक्त जो शक्ति है, मतलब दूध में दही होने की शक्ति, दूध में खोवा होने की शक्ति, दूध में जो है ना बर्फी होने की शक्ति, कलाकंद होने की शक्ति, गुलाब जामुन होने की शक्ति, या जो है ना रसगुल्ला होने की शक्ति, या और खीर होने की शक्ति, अलग अलग शक्तियाँ जो है ना उसमें सब मौजूद है। तो वो जो शक्ति है वो ही धर्म है उस धर्मी का, वो जो पदार्थ है उस पदार्थ का। हम उस पदार्थ का नाम अभी दूध बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि धर्म के कारण से बोल रहे हैं। और वही पदार्थ जो है दूध से दही बन जाएगा तब हम उसको दही बोलने लग जाएंगे, वो भी धर्म के कारण से, क्योंकि उसमें वो धर्म मौजूद था। अनागत था, वर्तमान हो गया है, और जो वर्तमान था वो अतीत हो गया, वो चला गया। तो हम धर्म के आधार पर नामकरण करते हैं, पर वास्तव में वो पदार्थ एक ही है। ये 23 तत्वों से अलग कोई सा और पदार्थ नहीं है। ये ध्यान रखना, ये सिद्धांत यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। यदि ये 23 तत्वों से अलग कोई पदार्थ होता, यदि ये मानते ना, तो फिर तो लिस्ट बहुत लंबी बन जाती। बनती कि नहीं बनती जी? हाँ, फिर सिमटता नहीं महाराज जी। हाँ, अब ये 23 तत्व हैं, इनको मान लिया भैया, ये 23 तत्व हैं, यही दृश्य जगत है। इसी को भूतात्मक और इंद्रियात्मक कहा है, इसी को त्रिगुणात्मक कहा है, इन्हीं को परिणामी कहा है, और ये सदा से हैं। और इनका प्रयोजन है भोग अपवर्ग। भोग अपवर्ग होने के बाद में ये नष्ट हो सकते हैं, लेकिन यदि कोई दूसरे के काम में आने वाले हैं तो वो नष्ट नहीं होंगे, और जो दूसरे काम में आने वाले नहीं हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। बड़ा सरल सा सिद्धांत है, बिल्कुल स्पष्ट सिद्धांत। तो योग्यतावच्छिन्ना धर्मिणः शक्तिरेव धर्मः। अब आगे बता रहे हैं कि ये जो है, ये धर्म अलग अलग क्यों दिखाई देता है। तो बोले अलग अलग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सच फल प्रसव भेदानुमित सद्भाव, ये इकट्ठा शब्द है, फल प्रसव भेदानुमित सद्भाव है ना, फलानाम प्रसवस्य भेदेन अनुमितः सद्भावः यस्य धर्मस्य सो धर्मः फल प्रसव भेदानुमितः सद्भावः धर्मः। फल जो है, अलग अलग जो फल, उस फल का जो प्रसव है, उस फल का जो जन्म है, जैसे दही है ना, दूध बन गया, दूध से दही बन गया, तो दही एक फल है, वो फल का जो जन्म हो गया है, एक उसकी उत्पत्ति हो गई है, तो वो उत्पत्ति के भेद के कारण से किसी दूध का दही बन गया, किसी दूध का खीर बन गई, किसी दूध का खोवा बन गया। तो ये जो है ना प्रसव भेद, उसमें जो है अलग अलग धर्मों की उत्पत्ति, तो उस वो जो है ना अलग अलग धर्मों की उत्पत्ति के भेद होने के कारण से, और उन भेदों के कारण से अनुमान किया जाता है सद्भाव। सद्भाव मतलब सत्ता, जिसकी, जिन धर्मों की
क्योंकि हम देखते हैं उस मिट्टी से ही न जाने कितने प्रकार के धर्म बन रहे हैं। तो इतने सारे धर्म का जो है ना प्रसव भेद, उसमें भेद भिन्नता जो दिखाई दे रही है, उसके कारण से हमने उन धर्मों का की सत्ता का अनुमान किया है। उन धर्मों की सत्ता का अनुमान आपने मिट्टी में जो है, मिट्टी में ईंट है कि नहीं है? है महाराज जी। और मिट्टी में घड़ा है कि नहीं है? हाँ सब है। और मिट्टी में मूर्ति है कि नहीं है? हाँ सब है महाराज जी। पर दिखाई तो नहीं दे रही है, ये अनुमान से हो रही है। तो अनुमान के कारण से जिसकी सत्ता को हमने ना स्वीकार किया है, और अनुमान किससे किया है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के प्रसव भेद दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर मिट्टी से ईंट बन रही है, कहीं पर मिट्टी से मूर्ति बन रही है, कहीं पर मिट्टी से घड़ा बन रहा है, कहीं पर मिट्टी से जो ना सकोरा बन रहा है, कहीं पर मिट्टी से कुल्हड़ बन रही है, कहीं पर मिट्टी से कुछ और चीज़ बन रही है। ये सारे भेद हम देख रहे हैं। तो उस भेद के कारण से हमने उसकी सत्ता का अनुमान किया, उस धर्म की सत्ता का, उन धर्मों की सत्ता का अनुमान किया है। तो ये जो वो जो धर्म है, वो उसकी सत्ता का अनुमान हम करते हैं। एक ही पदार्थ में, एक ही द्रव्य में, एक ही धर्मी में अन्योन्य परिदृष्ट अलग अलग धर्म देखे जाते हैं। अन्योन्य धर्म परिदृष्ट सह, वो जो धर्म है जो प्रसव भेद के कारण से उसकी सत्ता का अनुमान किया जाता है, और वो अलग अलग दिखाई देता है। कहीं सकोरा दिखाई दे रहा है, कहीं घड़ा दिखाई दे रहा है, कहीं अलग दिखाई दे रहा है, ये सब दिखाई दे रहे हैं। तत्र उनमें वर्तमान स्वव्यापारम अनुभवन धर्मो धर्मांतरेभ्य शांतेभ्य अव्यपदेशेभ्यश्च भिद्यते। उन सभी धर्मों में जो वर्तमान धर्म है, जो अभी व्यापार का अनुभव कर रहा है, मतलब व्यापार को अभी वो, जैसे घड़ा चल रहा है, घड़ा है, अभी घट सामने दिखाई दे रहा है, तो अभी घट धर्म अभी व्यापार में है, अभी घट धर्म वर्तमान में है। बाकी सारे धर्म जो है ना, या तो अतीत में है या अनागत में है, लेकिन घट धर्म अभी जो है वो वर्तमान में है, क्योंकि उसका व्यापार चल रहा है। तो स्वव्यापारम अनुभवन धर्म, अपने व्यापार का अनुभव करता हुआ धर्म जो वर्तमान है ना, धर्मांतरेभ्य दूसरे धर्मों से, वो दूसरे धर्म कौन से हो सकते हैं? या तो अतीत हो सकते हैं या अनागत हो सकते हैं। शांतेभ्य अव्यपदेशेभ्यश्च, शांत धर्म मतलब अतीत धर्म, अव्यपदेश मतलब जो अनागत धर्म, भविष्य में आने वाले धर्म, अनागत धर्मेभ्यश्च भिद्यते, उनसे वो भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि वो व्यापार का अनुभव कर रहा है, बाकी दूसरे तो व्यापार का अनुभव नहीं कर रहे अभी, इसलिए भिन्न है। घट जो धर्म है, कोई ये कहे कि उस वस्तु में तो सारे धर्म हैं, सारे धर्म हैं, तो घट को हम ईंट भी कहते हैं, घट को हम जो है सकोरा भी कहते हैं, घट को हम मूर्ति भी कहते हैं। बोले भैया नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये जो घट धर्म है, ये अभी अपने व्यापार का अनुभव कर रहा है, अभी दूसरा ईंट वीट अभी उसमें व्यापार में नहीं है। इसलिए ईंट धर्म होते हुए भी वो है ना अनागत है, या पिंड धर्म जो है ना जो अतीत हो चुका है, उन धर्मों से ये धर्म अलग है, भिन्न है। भिन्न इसलिए है क्योंकि अभी व्यापार का अनुभव कर रहा है। तो यहाँ पर उन धर्मों से, तीनों धर्मों की आपस में भिन्नता भी दिखाएंगे कि भिन्न है, भिन्न होने पर भी ये धर्मी में रहते हैं। धर्मी अभिन्न हैं, धर्म भिन्न भिन्न हैं, और ये धर्म और धर्मी में जो है ना पृथक मान करके और धर्मों में भिन्नता जो दिखाई जा रही है, ये धर्मों में जो भिन्नता है, ये धर्म धर्मी में अभेद मान करके नहीं है, ध्यान रखना, भेद मान करके है। धर्म अलग और धर्मी अलग, तभी ये भिन्नता घटित होगी, नहीं तो ये घटित नहीं होगी। ये बात वहाँ पर भी बताई थी कि धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, ये सारे के सारे जो बताए जा रहे हैं, ये धर्म और धर्मी को अलग अलग मान के बताए जा रहे हैं। यदि इकट्ठा कर दो तो कोई धर्म परिणाम नहीं, कोई लक्षण परिणाम नहीं, कोई अवस्था परिणाम नहीं, केवल धर्मी परिणाम है। समझा ही नहीं पाएगा महाराज जी, कोई कुछ समझा ही नहीं पाएगा। हाँ, कुछ समझा ही नहीं पाएगा। हाँ, तो ये जो है ना, ये व्यावहारिक पक्ष है, सांख्य योग का ये व्यावहारिक पक्ष है।
धर्म धर्मी में भेद मानते हुए भी, है ना, जो है ना व्यवहार के लिए भेद मानते हुए भी इसको अभिन्न भी मानता है वो। तो ये दोनों पक्षों को स्थापित करते हैं, और दोनों पक्षों को स्थापित इसलिए करते हैं क्योंकि व्यवहार में हम ये देखते हैं। तो व्यावहारिक सिद्धांत को स्थापित करने के लिए यहाँ पर ये बात कही है, इस बात को ध्यान रखना। तो हाँ, अब ये बता रहे हैं, तत्र वर्तमान स्वव्यापारम अनुभवन धर्म धर्मांतरेभ्य शांतेभ्यश्च अव्यपदेशेभ्यश्च भिद्यते। तो अपने व्यापार का अनुभव करता हुआ जो वर्तमान धर्म है वो दूसरे धर्मों से, धर्मांतरेभ्य दूसरे धर्मों से, कौन से धर्म, वर्तमान से दूसरे और कौन से हैं, आने वाला बाद वाला और जो बीत गया वो भी तो, हाँ दोनों हो गए, दोनों हो गए। वर्तमान वाला चल ही रहा है। हाँ, वर्तमान से दूसरे धर्म कौन से होंगे, या तो अतीत या अनागत। हाँ, बिल्कुल सही बात कही मुनि जी। तो अतीत और अनागत उसी को कहा गया शांतेभ्यश्च अव्यपदेशेभ्यश्च, शांतों से और अव्यपदेश से वो उन धर्मांतरों से भिद्यते, भिन्न होता है। यदा तू सामान्येन समन्वागतो भवति। अब ये बात बता रहे हैं कि जब धर्म धर्मी में भेद नहीं होगा, सामान्येन समन्वागतः, धर्मी के समान ही धर्म है, धर्मी और धर्म में समानता है, भेद नहीं है, धर्म और धर्मी एक ही हैं। भवति तदा धर्मी स्वरूप मात्रत्वात्। तो जो वर्तमान धर्म है वो वर्तमान धर्म नहीं है, वो तो धर्मी ही है खुद। तो धर्मी स्वरूप मात्रत्वात् कोसौ केन भिद्यते, फिर वो कौन किसके साथ भिन्न होगा, क्योंकि उसमें फिर अनागत और वर्तमान कुछ है ही नहीं, वो तो सब कुछ धर्मी है। तब है ना, कोसौ केन भिद्यते, वो क्या है और किसके द्वारा, है ना, वो कौन है, उसकी कोई पृथक सत्ता नहीं है फिर उस धर्म की, क्योंकि धर्मी ही धर्म है। मिट्टी ही घट है, मिट्टी और घट अलग अलग चीज नहीं है फिर, तो वो उसकी स्वयं सत्ता क्या रहेगी, और वो किसके साथ में भिन्न रहेगा, किसी के साथ भिन्न नहीं हो सकता वो तो धर्मी ही स्वयं ही धर्मी है। तो धर्मी और धर्म में जब भेद नहीं रहेगा तब ये बात नहीं घटेगी। ये बात इन्होंने यहाँ भी बता दी और इससे पहले वाले सूत्र में भी बताई थी ये बात, है ना, खोल के देख लो भले, उससे पहले वाले सूत्र में समझाई थी महाराज जी, आपने समझाई थी। हाँ, सूत्र में मैं वही बोल देता हूँ ना। तीसरा पैराग्राफ, तथा अवस्था परिणाम, इसमें देखो नीचे से 2-3 लाइन, एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म धर्मी भेदात, मिल गया नीतू जी? सर जी मेरे पास समय पुस्तक भी नहीं है। अच्छा, मैं जल्दी पुस्तक इच्छा ले रही हूँ सर जी। हाँ, पुस्तक जो है ना वो करो जी, आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाली हैं। सर जी घर में नहीं हूँ, घर से बाहर हूँ तो लेके नहीं आ पाई। अच्छा, तो मैं पढ़ देता हूँ, देखो एतेन, ये देखो तथा अवस्था परिणाम है, ये वाला पैराग्राफ 13वें सूत्र का, ये पैराग्राफ जो ना तीसरा पैराग्राफ है शायद, मुकेश जी तीसरा ही है दूसरा है? आवाज नहीं आई। तीसरा हाँ जी, पहले वाला है एतेन पूर्वोक्तेन, दूसरा है लक्षण परिणामश्च, और तीसरा है तथा अवस्था परिणाम। और इस तथा अवस्था परिणाम में 4-5 लाइन छोड़ करके नीचे जो ना देखो, एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म धर्मी भेदात त्रिविधा परिणाम वेदितव्यः। भूतेन्द्रियों में धर्म धर्मी भेद से त्रिविध परिणाम बताए गए हैं। धर्म और धर्मी में भेद बता करके ही 3 परिणाम बता सकते हैं। परमार्थतस्तु एका एव परिणाम, परमार्थता देखा जाए तो एक ही परिणाम है, क्योंकि धर्म धर्मी में भेद नहीं है। धर्मी स्वरूप मात्रो ही धर्म, धर्मी स्वरूप मात्र ही धर्म है। धर्मी विक्रिया ऐसा धर्म द्वारा प्रपंचते, तो वो तो धर्मी का ही परिणाम है, धर्मी में ही विकृति हो रही है, और वो धर्म द्वारा प्रपंचते, धर्म के द्वारा कही जाती है। वास्तव में धर्मी में ही परिणाम है और धर्म के द्वारा बता दी जाती है। ये परमार्थ दृष्टि इन्होंने बताई है, ये बात यही बात यहाँ पर बोल दी
कि जब धर्मी और धर्म अलग हैं, तो जो वर्तमान धर्म है, ओम वर्तमान, महाराज जी, हाँ जी, ये परमार्थ शब्द क्या है? परमार्थता मतलब तत्व दृष्टि, तात्विकतः, तत्वतः जो है ना वो एक ही है। तत्व दृष्टि मतलब अंतिम अवस्था, हाँ, तत्वता मतलब जो है ना, इसको व्यक्ति कि ये जो देखेगा वस्तु तो, है क्या? तत्वता का मतलब वस्तु है क्या? तत्वता मतलब जो यथार्थ, यथार्थ। हाँ, जो धर्मी रह गया लास्ट में। धर्मी ही है, लास्ट में नहीं, अभी भी धर्मी ही हाँ है। हाँ, अभी भी धर्मी है, वो तो आपने अभी भी समझाया है ना। हाँ, अभी भी धर्मी है, 23 तत्व ही है, कुछ नहीं है। ये 23 तत्व परिणामी है, ठीक है परिणामी होने के कारण से ऐसे ऐसे रूप दिखाई दे रहे हैं हमें। हाँ, ठीक है महाराज। हाँ, ये 23 तत्व जो है ना, ये अपरिणामी नहीं है, ये परिणामी है। तो परिणामी होने के कारण से उसमें जो विकार होता है, हम उसी को धर्म बोल देते हैं, पर वास्तव में वो ही है, धर्मी ही है, धर्म नहीं है। लेकिन धर्म धर्मी हाँ, का भेद करके, धर्मी धर्मी इसलिए है ना कि धर्मी तो रहेगा ही, बगैर धर्मी का धर्म बनेगा ही नहीं। हाँ, तो धर्मी ही है सब कुछ, जो कुछ भी है। ये परमार्थ दृष्टि है। तो अब अपनी चर्चा चल रही थी, यदा तो सामान्य न समन्वागतो भवति, जब धर्मी की समानता होती है, सामान्य न समन्वागतो भवति, धर्मी की और धर्म और धर्मी में समानता है, एक ही है, एक रूपता है, अलग अलग नहीं है। तथा धर्मी स्वरूप मात्रत्वात्, तो धर्मी स्वरूप मात्र ही है धर्म। जो धर्मी का स्वरूप है वही धर्म का स्वरूप है, जो मिट्टी का स्वरूप है वही घट का स्वरूप है। मिट्टी ही स्वरूप में बदल गई है, कोई यूं नहीं है कि घट धर्म कोई अलग हो। कोई घट धर्म अलग हो तो बताओ, है ना, मिट्टी से अलग दिखा दो कहीं पर भी, हो ही नहीं सकता। तो घट धर्म वास्तव में मिट्टी ही है, मिट्टी का ही धर्म, मिट्टी का ही रूप है, अलग अलग, उसकी अलग कोई सत्ता नहीं है। तो कोसो के न भिद्यते, तो फिर कौन किससे भिन्न होगा, वो तो वही पदार्थ है। इसलिए यहाँ पर जो है ना, ये बात बताई गई है कि कोई किसी से भिन्न नहीं हो सकता। फिर जैसे उदाहरण से समझ जाता हूँ मैं, मिट्टी ही जो है वो गेहूं के रूप में आ गई है। हाँ महाराज जी। जो पंच महाभूत हैं वो ही गेहूं के रूप में आ गया, वो ही चावल के रूप में आ गया, वो ही धान के रूप में आ गया, वो ही दाल के रूप में आ गया, वो ही आम के रूप में आ गया। ये सारे रूप आ गए, तो वो तो पंच महाभूत ही है तो पंच महाभूत। तो कौन किससे हाँ भिन्न महाराज होगा, जी। कोई किसी से भिन्न नहीं होगा। जैसे उदाहरण से मैं समझाता हूं, एक और उदाहरण। यदि पुत्र जो है, पुत्र को हम पिता से अलग माने, और दो पुत्र हैं, तो दोनों अलग अलग हैं। लेकिन कोई ये कहे भैया ये तो मैं ही हूं, ये अलग थोड़ी है, ये तो मैं ही हूं, मैं ही तो पैदा हुआ हूं, हाँ महाराज जी। हाँ, उसी से आया है। है ना। तो फिर वो दोनों एक ही दिखेगा, वो तो कि ये तो मैं ही हूं, अलग अलग थोड़ी है। इसलिए पिता, माता पिता पुत्रों में भेद नहीं देखते हैं, वो कहते ये तो मेरे ही हैं, तो मैं ही हूं। और वो दोनों भाई हाँ लड़ते हैं महाराज आपस जी। में, क्योंकि वो दोनों को अलग अलग मानते हैं अपने को। हाँ, एक मान ले तो झगड़ा खत्म हो जाए। हाँ, झगड़ा ही यही नहीं, वो तो फिर भेद ही नहीं है ना। तो ये जो बात है ना, ये इन इन तत्वों पे चलती है। ये 23 तत्व जो ना, ये तो अलग अलग है। अब ये 23 तत्वों के जो मतलब जो धर्म परिणाम है ना, वो सब वास्तव में तत्वतः दृष्टि से कोई देखे तो वो ये देखेगा कि बोले ये तो पृथ्वी तत्व ही है, ये जल तत्व ही है, ये अग्नि है, ये वायु है ना। ये तो है ना, जो है सब वायु के विकार। वो ऑक्सीजन देखेगा या हाइड्रोजन देखेगा या कुछ भी देखेगा, बोले ये तो वायु है ना। वायु में ही विकार है, वायु इस रूप में बदल जाती है, वायु इस रूप में बदल जाती है, वायु इस रूप में बदल जाती है ना। पृथ्वी इस रूप में बदल रही है। पृथ्वी जो है वही कटु रस में बदल जाती है नीम में, वही पृथ्वी आम में मधुर रस में बदल जाती है, वही पृथ्वी नींबू में अम्ल रस में बदल जाती है, वही पृथ्वी जो है आंवले में कसेले रस में बदल जाती है।
वही पृथ्वी नमक में लवण रस में बदल जाती है ना। और वही पृथ्वी जो है मिर्ची में जो है न, कटु रस में, मतलब उसको तीखे रस में बोलते हैं, पर जो है तो ये इन इन रसों में बदल जाती है। कहीं कड़वा रस हो रहा है, कहीं तीखा रस हो रहा है, कहीं अलग अलग रस हो रहा है तो पृथ्वी। तो पृथ्वी ही है ना, जो है ना, इन रूपों में अपने आप को विभक्त कर रही है। तो ये है तो वास्तव में पृथ्वी ही। जब हम इसको पृथ्वी देख लें, कटु को भी पृथ्वी देख लें, है ना, तिक्त को भी पृथ्वी देख लें, मधुर को भी पृथ्वी देख लें, तो इन रसों में हम भेद नहीं कर सकते, क्योंकि है तो पृथ्वी। लेकिन जब हम धर्म धर्मी को अलग अलग मान लेंगे तो इसमें हम अलग अलग भेद कर लेते हैं। व्यावहारिक दृष्टि में हमें भेद करके चलना पड़ेगा, और परमार्थ दृष्टि में हमें देखना पड़ेगा कि सब एक ही है। तो ये दोनों दृष्टियां जो है ना वो आवश्यक हैं संसार को समझने के लिए। इस संसार को समझने के लिए धर्म धर्मी में भेद नहीं मानना पड़ेगा, अभिन्न मान करके आप इस संसार को समझ सकते हैं। और है ना, जो है व्यावहारिक दृष्टि में आपको इसको भिन्न भिन्न करके चलना पड़ेगा। नहीं ऐसा मत कर देना कि आपके घर में सोना रखा हुआ है तो सोने को बाहर फेंक दो और मिट्टी को उठा लाओ, बोले भैया दोनों एक ही है, गुरुजी ने बताया आज, है ना। हाँ तो महाराज ये तो व्यावहारिक और पारमार्थिक बस दो शब्दों से ही सारा सुलझ जाएगा और कुछ नहीं। हाँ, तो व्यावहारिक दृष्टि और पारमार्थिक दृष्टि, ये दोनों दर्शनों की ये दृष्टि है, ये हमें समझना है, दर्शन को अच्छे से समझना है। जब दृष्टिकोण समझ में आ जाए ना, वास्तव में बहुत ही चीजें बड़ी क्लियर होती हैं। मैं है ना, जो है अभी है ना, कल परसों जो है, कल तो कक्षा नहीं चली थी, मान अपमान की बात चल रही थी, है ना, चल रही थी। हाँ महाराज जी। मान अपमान को कैसे सहन करें, है ना, और कैसे जो है ना कोई हमारा अपमान कर देता है तब कैसे सहन करें। तो पारमार्थिक दृष्टि से देख लो तो बच जाए, नहीं तो व्यवहारिक में तो फिर व्यवहार चलना पड़ेगा महाराज जी। एक कहानी सुनाता हूं मैं, उससे ये दृष्टि बड़ी समझ में आएगी। एक गरीब आदमी था, एक गरीब आदमी था, कोई ऐसा संयोग बना कि वो दूसरे देश में चला गया। अब दूसरे देश में चला गया तो उस देश की भाषा उसको बिल्कुल नहीं आती थी, और उसकी भाषा को कोई नहीं समझता था। दोनों जो है ना, मतलब उस देश के लोग उसकी भाषा नहीं समझे और वो उनकी भाषा ना समझे। अब वो जा रहा है रास्ते पे, तो एक 5 स्टार होटल आई, और उस होटल के बाहर कुछ लोग खड़े हुए है ना, यात्रियों को अंदर की ओर है ना वो कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। उस ना उस यात्री, उस परदेसी ने सोचा, यार देखो यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, देखो मेरा स्वागत कर रहे हैं। और उसने कभी होटल देखी भी नहीं थी बेचारे ने। होटल बहुत बड़ी थी, बिल्कुल किले जैसी थी। उसने कहा देखो यार मेरा स्वागत हो रहा है, कितने लोग लगा रखे हैं, हो ना हो जरूर सम्राट ने, यहाँ का जो राजा है उस राजा को मेरे आने का पता चल गया होगा, और राजा ने जो है ना बहुत ही गजब स्वागत कर रखा है। और वो लोग अंदर बुलाए तो वो अंदर घुस गया। अंदर घुसा, क्या सुगंधित हवा आ रही है, ठंडी ठंडी हवा, एसी चल रहा है, सब बढ़िया जो है ना। वो तो मंत्रमुग्ध हो गया, मेरा ऐसा स्वागत। अंदर वेटर थे, उन्होंने फट से जो है ना कुर्सी को इशारा किया, बोले आइए बैठिए टेबल की तरफ। एक बड़ी सी अच्छी बढ़िया टेबल और बढ़िया सी कुर्सी जो है ना, वो जब वेटर ने कहा तो बैठ गया। अब वेटर उससे पूछे कि मैं क्या क्या लाऊं, क्या सामान लाऊं, पर उसको समझ में नहीं आए। वो कुछ बोले तो वो उसको समझ में नहीं आए। दोनों दोनों एक दूसरे के बात को समझे नहीं। पर वो ये समझ गया कि यार ये जो है ना जरूर राजा ने इसको भेजा होगा मुझे कुछ खिलाने पिलाने के लिए जो है ना। तो वो कुछ समझाना चाह रहा है, वो है ना वेटर कुछ समझना चाह रहा है, उस पूछ रहा है। जब वेटर उसको कुछ समझा नहीं पाया तो वेटर ने अपनी तरफ से दिमाग लगा के कि यार बढ़िया चीज़ जो ना जो है वो इसको दी जाए। वो वेटर ने उसको दे दी। उसने खाया, ओहो क्या गजब का भोजन, ऐसा भोजन उसने खाया नहीं था।
वो तो मंत्रमुग्ध हो गया कि सम्राट ने देखो क्या व्यवस्था करी मेरी। अब वो जो है मतलब जो है बड़ा खुश हुआ, उसने खूब भरपेट खाया। और भरपेट खाने के बाद में अब वो वेटर पैसा मांगे अब उसको समझ में नहीं आए, वो हाथ जोड़ के खूब धन्यवाद दे, वेटर कुछ कहे उसको तो उसको तो जो है जब बात बनी नहीं पैसे की तो वेटर ने उसको कहा, बोले इशारा करके कि ये जो है ना इधर आओ। वो आदमी तो हर इशारे को समझ करके काम करने के लिए तैयार। जैसे वेटर ने बुलाया वो गया। उसने सोचा हो सकता है सम्राट ने बुलाया हो या सम्राट की किसी आदमी ने बुलाया हो, बड़े आदमी ने। वो मैनेजर के पास ले गया तो मैनेजर ने जो है उसको देखा और मैनेजर को उन्होंने बताया तो मैनेजर ने भी उसको बोला। और वो गांव का आदमी वो समझे कि मैनेजर भी मेरा स्वागत कर रहा है, कुछ अच्छी अच्छी बात बोल रहा है मेरे लिए। पर अब उसकी समस्या ये कि उसका इतना स्वागत हो रहा है और इतना जो कुछ हो रहा है, जबकि उसको वो लोग जो है बड़ी गलत दृष्टि से देखने लगे कि पैसा नहीं दे रहा, मूर्ख बना रहा है, और उसको गाली भी दे रहे हैं। पर वो जो है ना, वो तो उसको गाली क्या समझ में आए उसको तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा स्वागत हो रहा है और लोग इतने सब बड़े सब उसकी तरफ देख रहे हैं। वो सोच रहा है यार क्या गजब मामला, देखो सबसे ज्यादा विशेष स्वागत मेरा हो रहा है, ये लोगों का तो कोई स्वागत नहीं, मेरे सब तरफ सब मेरे को देख रहे हैं। सारे वेटर भी आ गए और सब उसको बोल रहे हैं, बोले यार क्या गजब जो है ना स्वागत हुआ है। पर उसको दिक्कत ये हो रही थी, एक दिक्कत उसको, बोले कि आज मेरा जो स्वागत हुआ, मेरे स्वागत को देखने वाला कोई है नहीं। यदि आज मेरे स्वागत को कोई देख लेता मेरे गांव वाला और जाकर के गांव में बताता तो क्या गजब होता। एक ये समस्या तो उसको थी, पर बहुत अभिभूत हो रहा है वो। तो जब बात बनी नहीं पैसे की तो मैनेजर ने जो है उसको ले जा करके कोर्ट में खड़ा कर दिया। जब कोर्ट में खड़ा हुआ तो कोर्ट बहुत बड़ी कोर्ट देखी उसने, और है ना राजा जैसा उसने न्यायाधीश को देखा तो बड़ा खुश हुआ, यार राजा ने आज मतलब राजा ने बुला लिया। वो खूब प्रणाम करे और राजा कुछ बोले उसको समझ में नहीं आए, वो कुछ बोले राजा को समझ में नहीं आए, वो न्यायाधीश को समझ में नहीं आए। न्यायाधीश ने सोचा या तो मूर्ख बना रहा है, या तो ये खुद मूर्ख है, पागल है, या फिर ये बहुत धूर्त आदमी है। तो बोले कि इसके गले में एक तख्ती लटका के इसको दंड दिया जाए, नहीं तो दंड नहीं देंगे तो कोई दूसरा आदमी वैसा करने लगेगा। तो बोले इसके गले में एक तख्ती लटका दो और उसको गधे पे बिठा कर घुमाओ शहर में कि भैया धूर्त आदमी, इससे बच के रहो। अब गले में तख्ती लटका दी धूर्त की, और ना जो है इससे बच के रहना है, बड़ा धूर्त आदमी है, और गधे बिठाया। अब वो तो इतना खुश हुआ कि यार देखो मेरा स्वागत क्या गजब से हो रहा है, मेरे इसमें देखो नेम प्लेट लगाई गई मेरे नाम की, है ना, और है ना मेरे को गधे बिठाया। गधे पे बैठना ही बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो जहाँ रहता था वहाँ लोग गधे भी बैठते थे और किसी किसी के पास गधा होता था। उसने सोचा कि यार मेरे को गधे बिठाए, देखो क्या गजब जो है ना, इनको कैसे पता चला कि मेरे को गधे बैठने की इच्छा है। वह राजा तो बहुत ही जो है ना, और इतना सब लोग जुलूस लेके चल रहे हैं, सब जो है ना हो हल्ला मचा रहे हैं। वो कह रहा, बोले कि सब गीत गा रहे हैं, सब मेरा स्वागत कर रहे हैं, और सब जो है ना वो तो इतना अभिभूत हो रहा है, बस कहने ही क्या। पर एक ही बात उसको खटक रही थी कि आज कोई मेरे गांव का होता, देख लेता मेरा स्वागत, तो मजा आ जाता। बस वो ये सोच रहा था, जितने में कोई उसके गांव का आदमी दिखाई दिया जो पहले 20 साल पहले जो ना वहां से गांव से चला था, और उस आदमी को यहाँ की भाषा भी आती थी क्योंकि 20 साल हो गए थे रहते हुए। और वो जो आदमी है उसने उसको पहचान लिया। अब वो आदमी जो 20 साल पहले आया था उसने देखा, यार है ना जो है ना इसको मैं देखूंगा, इससे मैं मिलूंगा तो लोग सोचेंगे कि इस धूर्त का ही कोई संबंधी है और ये सारी समस्या मेरे ऊपर आके पड़ेगी। और वो जो गधे बैठा था उसमें वो तो बड़ा खुश हो गया कि यार ये आदमी मिला मेरे को, देखो अब ये बताएगा सबको, ये है ना जो है ना गांव में जाकर के बताएगा, प्रचार करेगा भैया मेरा ना स्वागत हुआ है। तो वो जो है वो तो बहुत खुश हो रहा था, और वो जो आदमी है वो ये सोच रहा है कि इससे जाकर के मिल लिया मैं तो गड़बड़ हो जाएगी, सब मेरे को पकड़ करके फिर जो ना वो करेंगे और दिक्कत हो जाएगी। बोले ये भी धूर्त का ही कोई मित्र है और मेरे को भी धूर्त बना दिया जाएगा। तो वो तो फट से भीड़ में घुस गया। पर वो गधे पे बैठा हुआ आदमी वो सोच रहा है कि यार गजब हो गया, देखो ईर्ष्या का भी क्या गजब, मेरा स्वागत इससे सहन नहीं हो रहा है और वो जो है वो ये सोच रहा है। तो
ये जो कहानी है मैंने इसलिए सुनाई है कि गाली का कोई अस्तित्व नहीं है। गाली तो आपके भीतर एक विचार तरंग को पैदा करती है। यदि वो विचार तरंग गलत वाली पैदा हो गई, एक विचारों का जो है ना समूह पैदा हो गया, तो आप उससे दुखी होंगे। गाली से दुखी नहीं होंगे, गाली के कारण से जो आपके भीतर एक विचार तरंग पैदा होगी ना, उससे दुखी होंगे आप। वो विचार तरंग पैदा नहीं हो तो गाली, कोई भी गाली आपको दुखी नहीं कर सकती। और कोई सम्मान के शब्द जो है ना, वो भी आपके भीतर एक विचार तरंग पैदा करते हैं। यदि वो विचार तरंग पैदा नहीं हुई तो कितना ही बड़ा सम्मान है, सम्मान सूचक कितने ही बड़े बड़े शब्द हैं, वो आपको है ना जो है ना प्रसन्नता नहीं दे सकते। प्रसन्नता तब देते हैं जब आपके भीतर जो है उन सम्मान सूचक शब्दों से कोई भीतर एक विचार तरंग पैदा हुई हो। ये जो विचार तरंग है, ये गाली से पैदा हो सकती है, सम्मान सूचक शब्दों से पैदा हो सकती है, तो हम स्वयं भी तो पैदा कर सकते हैं। गाली जो है ना, या कोई अपशब्द जो है, या कोई ऐसी निंदा जो है, ये चीजें जो है, ये आपके भीतर यदि तरंग पैदा कर रही है तो निश्चित समझना कि आप दुखी होंगे ही होंगे। और यदि उसने तरंग पैदा नहीं करी, आपने उन तरंगों को पैदा होने से रोक दिया, तो कितनी बड़ी से बड़ी गाली हो, वो गाली आपको चुभ नहीं सकती। समझ में आई बात? इसका तो अभ्यास गुरुदेव बहुत दिन में बनेगा। ये अभ्यास तो बहुत कठिन अभ्यास है गुरुदेव। है कठिन। स्वामी जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। स्वामी जी, ये जो विचार तरंग है, इसका रोकने का क्या उपाय है? ये तो धीरे धीरे रुकेगा। आप सम्मान वाली तरंगों को रोक लें पहले तो। सम्मान वाली जो विचार तरंगे है ना, उनको रोको। अपमान वाली एकदम नहीं रुकेगी। क्या विधि है स्वामी जी, क्या विधि है? सम्मान वाली तरंगे जब आती है तो आप सोचो, मतलब ये ठीक है, ये सम्मान वाले शब्द जो है ना, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो जो है ना, न जाने कितनी बार ऐसा हो लिया, पता नहीं क्या इनमें जो है ना। और मैं जो हूं वो तो मैं जानता हूं ना। मैं एक बात बोलता हूं सबको, हमारे गुरुजी इस बात को बोलते थे कि हम जितने खराब हैं उससे कम खराब दुनिया बताती है, और हम जितने अच्छे हैं उससे ज्यादा अच्छा दुनिया बताती है। ये बात गलत है या सही है, बता दो। सही है महाराज जी, सही है जी, सही है जी। ये बिल्कुल सही है ना। और क्या मजे की बात है, फिर भी हम जो ना लोगों से कहते रहते हैं, यार तुम मेरी बड़ाई नहीं करते रहते हो, तुम मेरी बुराई करते रहते हो, ये करते रहते हो। हमारी शिकायत यही है, जबकि हकीकत यह है कि हम जितने अच्छे हैं उससे ज्यादा अच्छा दुनिया हमें बताती है, और जितने बुरे हैं उससे ज्यादा, उससे कम बुरा हमें बताती है दुनिया। ये यथार्थ सत्य है, अकाट्य सत्य है ये। देखो ये जो बातें है ना, आकाश सत्य, गहरे सत्य तो हम कभी बताते ही नहीं, समाज में उजागर ही नहीं करते हैं। हाँ, तो जो है ना, इसलिए ये बातें जो है ना, ये बातें में रस इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये बातें लड़ने में काम नहीं आती हैं। लड़ने में तो ये बात आती है काम में कि चित्त परिणामी है या अपरिणामी, आत्मा परिणामी है या अपरिणामी, इस पे लड़ाई करोगे। तलवार तुम भी उठाओ, मैं भी उठाऊं, तो इन तो चीजों में महाराज बड़ा, जी, हम तो अभी लड़ाई कर रहे हैं। इन चीजों में बड़ा स्वाद आता है। और इन चीजों को अपन सोचते भैया ये अपन ने पा लिया ना, ये बड़ी उपलब्धि कर ली अपन ने, अब तो अपने पास एक बड़ी तलवार आ गई है ना। और ये जो जीवन जीने की जो चीजें ना, वो बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। गुरु जी नमस्ते। नमस्ते जी। ये गुरु जी, क्या जैसे आपने बताया ना कि 30 तत्व, मेरी समझ में आया कि 30 तत्व से ही सब चीज बनी है। जी। जो भी चीज है, हाँ जी। जितनी भी संसार में जितनी भी चीज है, सब 23 तत्व से ही बना है। हाँ, मेरी समझ में तो यही आया बस। यही है, बिल्कुल यथार्थ सत्य है। और इन 23 तत्वों में ही सारे धर्म मौजूद हैं। इस संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है और जो कुछ आगे आएगा, जो कुछ आगे आएगा वो सब इस 23 तत्वों में है। जो चल रहा है वो भी इस 23 तत्वों में है, और जो बीत चुका है वो सारा का सारा इस 23 तत्वों में है। जो बीत चुका है वो इन 23 तत्वों के, है ना,
अतीत धर्म है उसको हम शांत धर्म कह सकते हैं, जो कुछ चल रहा है ये वर्तमान धर्म है, और जो कुछ भी आने वाला है वो उसके अनागत धर्म है, अव्यपदेश्य धर्म है। ये है ये 23 शक्ति। जी। ये परमार्थ दृष्टि और जिसको समझ में आ गई। हाँ जी। ये जो गुरुदेव अहंकार है ये भी तेज में आ गया है। हाँ, ये अहंकार भी तो 23 तत्वों ये में। तो फिर ये गुरुदेव ये तो एक सा ही बना रहता है, इसमें तो कोई बदलाव महसूस नहीं होता। ना ना, खूब बदलाव होता है। जैसे हम बचपन से देखते आ रहे अपने आप बहुत संभाला, जब से मैं हूँ, ऐसा याद लग रहा है। जो मैं हूं ना, उस मैं के सामने बहुत सारी चीजें हैं। जब आप छोटी थी तब आपको लगता था मैं बच्ची हूँ, जब आप जवान होगी तो बोले मैं युवती हूँ। अब आप है ना जो है ना धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जा रही हैं, तो आपको वैसा नहीं लगता होगा कि मैं वैसी युवती हूँ, है ना। कभी हमने को लगता है मैं बहुत सुंदर हूँ, कभी अपने को लगता है मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, कभी लगता है मैं बहुत अच्छी हूँ, कभी लगता है मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, है ना। ये इससे भी अलग हटके देखें तो गुरुदेव, इससे अलग इस हटके दिखता अवस्था ही से नहीं ही ना। हटके देखें, इससे अलग दिखता है गुरुदेव, ये सब भी अहंकार के रूप हैं। दिखता है गुरुदेव इससे अलग। हाँ, इससे अलग दिखता होगा, पर अब ये भी देखो दिखता है। ये तो कभी कभी होता है, जैसे हम बिल्कुल तो ये सब अलग अहंकार हटके के रूप हैं। हैं। इस अहंकार में कितने कितने रूप हो सकते हैं, मैं अपना क्या स्वरूप मान सकता हूँ, इसकी कोई मतलब जो ना सीमा नहीं है। ये अहंकार कितने रूपों में बदल सकता है, इसके कितने परिणाम हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मिट्टी के कितने आकार हो सकते हैं, गिनती कर सकते हो? हाँ, नहीं गुरुदेव, तो मिट्टी तो बहुत बहुत छोटी चीज है, अहंकार के कितने रूप हो सकते हैं उसको कोई नहीं देख सकता। जी। हम्म। जो अनुभव है, बोध है, जो मैं हूँ, मैं नहीं, क्या ये बात हूँ, जो ना इसका जो सही आप बोल रहे जवाब हैं ना, अपने आप से कर। मैं जी। हूँ, ये मैं हूँ वाली जो वृत्ति है ना, ये तो मुक्ति से बिल्कुल अंतिम क्षण पहले जो है ना, मतलब मुक्ति से जो ठीक पहले जो है ना, मैं हूँ ये बोध जो है ना, मुक्ति से बिल्कुल ठीक पहले होगा। बाकी अभी हम जो है ना शब्दों में मैं हूँ बस इतना ही बोध ना, मैं बार बार बताता हूँ ये अक्लिष्ट वृत्ति है मैं हूँ, और ये मैं हूँ बस ये है ना, तो ये जो है तो इसलिए हम जो है ना अब उसी का अभ्यास करने लग गए और सोचते हैं भैया मैं हूँ, अब अपन केवल मैं ही मैं हूँ बस, और कुछ नहीं। सारे विशेषण हटा दिए, लेकिन ये हटते नहीं हैं, सारे विशेषण हटते नहीं हैं। गुरुदेव मैंने एक वीडियो में देव जिस प्रिया जी दिन से आपके सुना था, मन जो में मैं ये हूँ ना, का अनुभव देखो इधर है सुनो, जी। जिस दिन आपके मन में ये आ जाएगा ना केवल मैं हूँ, उस दिन सन्यास का भाव खत्म हो जाएगा। जी। सन्यास का भाव है इसका मतलब मैं सन्यास लेना है, इसका मतलब आप ये मान रही है अभी सन्यासी नहीं हूँ, जी हाँ जी है। गुरुदेव। जी जी। और इसका मतलब है कि जी आप अपने आप को भी गृहस्थी मान रही हैं, मैं गृहस्थी हूँ, अभी मैं सन्यासी नहीं हूँ, अभी मैं बंधी हुई हूँ, अभी मैं ये हूँ, पता नहीं कितने मैं हूँ अभी तो, हाँ जी गुरुदेव। है। हाँ हाँ ये, जी गुरुदेव, हाँ सही ये बोल अपने रहे को हो। क्या है, कहने में बहुत अच्छा लगता है मैं ही हूँ बस, इतना ही अपने को आ रहा है, आ गया है ना, लेकिन अभी अपन बहुत अभी नीची स्थिति में हैं। अपने को बहुत ऊपर उठना है अभी, तो है ना। मैं ये हाँ। बोल रही थी गुरुदेव, देव प्रिया जी की वीडियो सुनी थी मैंने, उसमें ये बोला जिसमें ये बताया कि जो मैं हूँ का बोध है यही आत्म तत्व है। मैं हूँ ये उनमें अक्लिष्ट बोला कि वृत्ति है, ये अक्लिष्ट वृत्ति है, और ये वृत्ति है, और ये वृत्ति जो ना ये चित्त की वृत्ति है, और ये वृत्ति है बस, और वृत्ति चित्त की है, और चित्त की वृत्ति जब तक चलेगी तब तक, ये वृत्ति जब तक चलेगी तब तक अभी जो ना मतलब समाधि भी नहीं है। समाधि में तो ये वृत्ति भी हट जाती है। हाँ जी। समाधि क्या है, योग क्या है, वृत्ति निरोध, वृत्ति हटना, है ना। ये भी एक प्रकार की वृत्ति है, मैं हूँ, जी है ना। ठीक है। जी। ठीक है, आज पाठ को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।